नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज और इस वक्त हमारे पीछे देख रहे हैं दलित सेना की बड़ी बैठक, जिला स्तरीय बैठक वैशाली में चल रहा है। ये बैठक आगामी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती को लेकर चल रहा है। साथ में बताते चले कि बापू सभागार में 14 तारीख को जयंती मनाई जाएगी। इसको लेकर तैयारी चल रहा है। इसमें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कह सकते हैं कि एक बड़ी बैठक होगी। उस बैठक में बड़ी निर्णय लिया जाएगा। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो जयंती है, जयंती के मौके पे बैठक का भी आयोजन किया गया है, क्या कुछ खास है। हमारे साथ बात करने के लिए दलित सेना प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दाहा, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की जुड़ी है। जानने का प्रयास करते बात करते। दाहा जी, सबसे पहले जनवार्ता न्यूज में बहुत स्वागत। धन्यवाद। और सबसे पहले दलित सेना बिहार की ओर से हम अपने जनवार्ता न्यूज को हार्दिक बधाई और अभिनंदन करना चाहते हैं। बल्कि ये अपेक्षा भी है कि जिस तरह से जनवार्ता न्यूज आगे बढ़ रही है, आम समस्याओं की ओर, जनता की समस्याओं की हो तब, या भ्रष्टाचार का मामला हो या राजनीतिक मामला हो, तमाम विषय वस्तुओं को छूते हुए बहुत बड़ी ऊंचाई प्रदान हो, ये हमारी मंगल कामनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं। दादा जी, 14 तारीख को जो बैठक रखा गया है, उसकी तैयारी को लेकर क्या कुछ है? आज जो अभी जिस दलित सेना की बैठक हो रही है, जो दलित सेना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की रीढ़ है और बिना दलित सेना के भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती जो मनाई जा रही है, वो मूर्त रूप दिखाई देगा जब दलित सेना अपनी मजबूती के साथ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगी। शक्ति का प्रदर्शन है, साथ में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहेंगे, तो चुनावी वर्ष है तो कुछ विशेष। निश्चित रूप से ये हमारा ध्यान उस ओर है, लेकिन सबसे पहले हम अपने बाबा साहेब अंबेडकर के विचारधारा और उनके बताए हुए मार्ग, उन्होंने जो मंत्र दिया है, और पहले से भी, क्योंकि जब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हमारी उन्हीं विचारधाराओं और रामविलास पासवान जी के दिए गए मूल मंत्र के आधार पर ही चल रही है, तो दलित सेना जिसकी स्थापना पद्म विभूषण रामविलास पासवान जी ने किया था, उनके जीवन के विचारों का अक्षुण्ण रखते हुए ये जो बाबा साहेब अंबेडकर की जन्म जयंती मनाई जा रही है, वो ऐतिहासिक होगा। बिहार में हम समझते हैं कि सभी लोग मना रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना जो अपनी ताकत दिखाएगी वो मायने रखता है बिहार। देखिए, चूंकि दलित सेना एक सामाजिक संगठन है, हमारा राजनीतिक संगठन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। निश्चित रूप से जब कोई पार्टी होती है, पार्टी बनती है, और राजनीति एक ऐसी चीज है कि ये साधुवाद नहीं है, किसी को साधु बनना नहीं है, तो कोई ना कोई उद्देश्य तो इसमें निहित है। लेकिन हमारा पहला उद्देश्य है कि जो बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में, जो उनके वैचारिक क्रांति में रोड़ा या ये रोड़ा अटकाने वाले लोग हैं, उनको हम बताना चाहेंगे कि ये जो बाबा साहेब अंबेडकर है, ये जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, ये जो दलित सेना है, आपको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। साथ साथ हमारे लिए भी एक चुनौती है कि दलित सेना अपनी मजबूती का एहसास निश्चित रूप से 14 अप्रैल को करेगी, ताकि बिहार में विधानसभा का जो चुनाव होना है, इसके लिए भी एक मैसेज हो कि ये जो समाज है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इसमें किसी भी तरह का बिखराव नहीं है। चाहे आप महादलित बना लो या दलित बना लो, कम से कम महादलित बनाने वाले ये बिहार सरकार के मुखिया
जो दलित विरोधी है नीतीश कुमार जी, उनको इसका एहसास हो जाएगा कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष इनका पशुपति कुमार पारस, जो भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री भी है, उनकी ताकत क्या गुल खिला सकती है, ये एहसास हो। चलिए, ताकत क्या गुल खिलाएगी ये तो देखने के लिए महिला प्रदेश अध्यक्ष भी बनी हुई बात करते हैं। क्या कहेंगे संजू जी, जिस तरह से राजनीतिक माहौल है, इस बीच दलित सेना और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एक साथ जयंती मना रहे हैं जी, ये तो जब से पार्टी हमारी बनी है उस समय से सबसे पहले दलित सेना का ही स्थापना हुआ था, और पहले दलित सेना का तब पार्टी का स्थापना हुआ। तो दलित सेना शुरू से ही है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नक्शे कदम पे चलने का काम कर रहे हैं आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी और प्रिंस राज जी, और ये दलित सेना ही पार्टी का रीढ़ माना जाता है। आधी आबादी भी है वो रीढ़ माना जा रहा है, इसको लेके क्या मैसेज रहेगा? आधी आबादी को हक दिलाने वाले जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे, जो महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया, जो महिलाओं को आज जो सर उठा के समाज में जीने का अधिकार दिया, उसी नक्शे कदम पे हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी चल रहे हैं। और हम महादलित होते हुए भी हमको प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने नियुक्त किया, इसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद, आभार। और प्रिंस राज जी को भी, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और समस्तीपुर के पूर्व सांसद भी हैं। चलिए, वैशाली जिले से महादलित का अवसर पे क्या कुछ तैयारी है वैशाली की? हम लोग पूरा आज तक दलित सेना का बैठक किए, जिसमें गांव की तरफ घूम घूम को दलित सेना के पटना में पूरा भरने का काम करेंगे, बाबू साहब पटना में भरने का काम करेंगे। और प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम जी, शिवनाथ जी और बबलू पासवान, ओमा पासवान सर को बैठक कर निर्णय लिया गया है कि 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर को धूमधाम से मनाया जाएगा। चलिए, धूमधाम से मनाने को लेकर तैयारी है जी। आज सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे जिला वासियों, प्रदेश वासियों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हुआ। जो बैठक जो 14 अप्रैल को बापू साहब में जो पार्टी और दलित सेना द्वारा बाबा साहब का जो मनाया जा रहा है, उसकी आज बैठक वैशाली जिला दलित सेना के अध्यक्ष विजय पासवान जी की अध्यक्षता में और मुख्य अतिथि में हमारे घनश्याम कुमार दास जी, वो संजीव चंद्रा जी है, बबलू पासवान जी, मनोज पासवान जी है, पासवान जी है, तमाम जिला के कोने कोने देवी पासवान जी है, प्रखंड अध्यक्ष सब लोग आए हुए हैं। और देखिए, हम लोग को काफी ग्रास रूप में हम लोग को तैयारी है। हम लोग वैशाली जिला खासकर से 3000 प्लस से आदमी वहाँ उस दिन बापू साहब में हम लोग जाएंगे। एक एक लोग को काफी पारस बाबू और पार्टी के प्रति काफी उत्साह झुकाव है, और उनके नेतृत्व में आज जयंती मन रहा है। उस दिन 14 अप्रैल को काफी संख्या में पूरे बिहार से तो आएंगे ही, हाजीपुर से 3000 प्लस से लोग जाएंगे, और बड़ी उत्साह के साथ हम लोग बाबा साहब का जयंती दिन मनाएंगे। और उस दिन हम एक पार्टी का दिशा दशा भी तय होगा, और अगर पार्टी वाला को भी लगेगा जो पारस बाबू को जो कम आंकड़ा आता पारस जी का कुछ नहीं है, उन लोग को भी समझ में आएगा कि पारस बाबू का क्या जनाधार है। पारस बाबू घूम रहे हैं पूरे बिहार में, देख रहे हैं जिस तरह से लोगों का झुकाव और प्रेम से नहीं मिल रहा है आम जनता मालिकों का। इससे तो लग रहा है आने वाला चुनाव 2025 में जिसकी भी गवर्नमेंट होगी, हमारी पार्टी की उसमें सहभागिता जरूरी होगी। अगर बिना पारस बाबू के मर्जी से, जब तक पारस बाबू नहीं चाहेंगे, किसी के गवर्नमेंट बनने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं जो अभी वर्तमान जो हमारे मुखिया है नीतीश कुमार, ये अस्वस्थ हो चुके हैं। आप देख रहे हैं ना, कभी आरती दिखा रहे हैं तो किसी को दिखा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि एनडीए के लोग, भाजपा के लोग क्यों उप मुख्यमंत्री बनाए हुए, और बिहार की जनता एक एक लोग समझ चुका है चीज को। इसलिए हम लोग का उस पार्टी का हुंकार भी हमारे नेता भरेंगे, और अच्छी हम लोग का वहाँ जयंती मनेगी। धन्यवाद। आपने सुना कि किस तरह से दलित सेना की तैयारी है, जिला स्तरीय बैठक किया गया। बैठक में तमाम लोग हैं। बापू सभागार में जो जयंती मनाई जाएगी उसके तैयारी को लेके आपको दलित सेना के बारे में क्या कुछ राय है, जरूर बताएं। अन्य खबर देखने के लिए आप बने रहे जनवार्ता न्यूज के साथ।